नहीं हर जो था कि भूल गए, मेरा दिमाग भी नहीं काम। पैसा लगन बहस होते हैं हम सब मिलेंगे अपने काम से विश्राम करेंगे, तो परदेश और सब दोस्त होंगे दूर, भजन सुन के मनोहर वहाँ, सब हम गाएंगे प्यार से भरपूर, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम राज देखते हैं जो इस प्रेम में से है सो भरमार, वहाँ यीशु का राहत यार, मेरे लिए लिख रहेगी बरसात, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। तलवार से काटे गए, आग से जलाए गए, भूखे सिंह और जानवरों के सामने डाल दिए गए। ऐसा क्यों हुआ कि एक विश्वासी ये सब क्यों झेल रहा था? तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि इस धरती में हम लोग बहुत टेम्पररी हैं और परदेसी हैं। हम यहाँ सब लोग परदेसी हैं और हमारा जो परमानेंट, जो चिर अस्थाई सदा रहने वाला जो घर है वो तो यहाँ नहीं है। वो हमारे लिए कहीं और परमेश्वर ने, जिसको परमेश्वर का राज्य स्वर्ग राज्य कहा गया, वहां ठहराया गया। और हम हिम्मत क्यों नहीं छोड़ते हैं? प्रधान पाली के जंगल बीच में एक शेड में रहते हुए अपने हम पाप भरी समस्याओं से भरी दुनिया जगह में, जहां पर नाना प्रकार की संकट है, कलेश है। यीशु ने कहा तुम्हें कलेश होता है संसार में, परंतु क्या करना है? हिम्मत ढाढ़स बांधना है, क्योंकि इस संसार को किसी ने मृत्यु लोक कहा। हिंदू समाज के अनुसार ये मृत्यु लोक है। और पाप जब से आदम हवा के द्वारा आया, मृत्यु आई। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमारी नाई और इस बड़े भाई दिलचुस कुजूर के समान जो प्रभु के दास रहे, एक निर्बल देह के साथ जगत में आए और उन्होंने मृत्यु को सहा। जब चेले कह रहे थे, पतरस कह रहे थे प्रभु ऐसा ना हो, उन्होंने डांटा। उसने अपने मृत्यु का, जो दैहिक मृत्यु के बारे में हमेशा चेलों को बताया, सुनो पापियों के हाथ में मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। उसने कहा इस मंदिर को, अपने बॉडी को दिखा के कहा, इस मंदिर को ढह दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह वो जानते थे कि यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु के बाद को देख रहे थे। वो क्रूस की मृत्यु के उस पार देखते थे। अभी लोग गीत सब गाते हैं, विश्वास से मैं एक देश देखता हूं। कौन सा देश? अमेरिका? कौन सा देश? ब्रिटेन? कौन सा देश? इजराइल, जहां लड़ाई हो रहा है? नहीं। उसके लिए लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, इजरायलियों ने। आज भी सुसमाचार के लिए वहां पर विरोध होता है, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। अभी कुछ ही दिन यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, ये शरीर क्या होता है? लिखता है नष्ट होता है। हाँ, आज ये बाहरी शरीर नष्ट हुआ, ये बाहरी शरीर है। आगे लिखता है, क्या लिखता है? तो भी हमारा भीतरी मनुष्य। ओ यही तो बात है, यही तो बात है। ऊपर से प्याज लहसुन का पौधा खत्म है, लेकिन अंदर जो तैयार है। बगल में लिखा है 4 का 7, हमारे
परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। कौन सा धन? वही धन जिसका नाम असली मनुष्य है, जो भीतरी मनुष्य है, जो आत्मा है। मिट्टी का बर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, कोई लिमिट नहीं है। वही अनंत जीवन है, अनंत महिमा। उसके लिए हर एक मनुष्य, हम लोग को परमेश्वर ने बुलाहट दी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं। देखी हुई वस्तु क्या? ओ ऐसा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। यही तो है घर जो हमें मिलने वाला। यही मसीह जीवन का आखिरी मंजिल है, जो लक्ष्य की वस्तु है। इसीलिए पौलुस कहता है हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। बाहरी मनुष्यत्व क्या होगा? इसलिए बाहरी मनुष्यत्व जो हम लोग देखी हुई बातों पर, जो कितने दिन का है? थोड़े दिन का, उस पर मन ना लगा। हम उसकी ओर ध्यान दें जो चीर अस्थाई है, अनंत महिमा, अनंत जीवन, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है, जो मसीह में है, जो मसीह में मरते हैं। लिखा है यीशु ने उसको कहा सोते। क्या कहा? सो गया। अरे हमारे बड़े भाई सोए हैं। आमीन। सोए हैं। ये दे जो आज मट्टी में डालकर एक तरह से उसको कोरिन्थ की पत्री में पढ़ते हैं अनादर के साथ, लेकिन आदर के साथ जी उठे। आमीन। आइए यहाँ पर हम लोग इतने ही देर के लिए इस वचन आगे जो वचन लिखा है 8 पद में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु इस वचन को पढ़ देने पर बड़े आशीष देवे। सो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है, और तीमुथियुस जो है पौलुस के साथ में एक सहकर्मी होकर के उनके साथ सेवा किया, और जो है उस समय जब पौलुस उसको पत्र लिख रहे हैं, तीमुथियुस समय जवान था और पौलुस बुजुर्ग हो गए थे, और तीमुथियुस को सेवकाई का एक अच्छा अनुभव उनके साथ था। प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल
इनका वर्ष कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मरते दम तक उन्होंने प्रभु की सेवा की आशा के साथ। इसलिए इस पार्थिव शरीर को एक प्रभु का दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से इस मिट्टी को मिट्टी में और धूल को धूल में और रात को रात में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम समर्पित करते हैं। और प्रभु के दास लोग भी हम लोग मिट्टी डालेंगे, उसके बाद में परिवार के लोग हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दास पास्टर भी बुजुर्ग के लिए, जो आज इसको हम तेरे नाम से इस मिट्टी को मिट्टी में, धूल को धूल में, रात में रात में, जो एक पश्चाताप के साथ प्रभु आज हमने समर्पण किया है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम से हम इनको समर्पण करते हैं प्रभु। जिस प्रकार तूने माता के गर्भ से यीशु मसीह ने चुन लिया और अंतिम समय तक उनकी रक्षा की प्रभु, इसका हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जितने भी इसमें सहभागी होते हैं सबों के मन में ढाढ़स, धीरज और शांति, यीशु प्रभु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। देखो देखो अपने उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा है। उसकी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बजे बजते हैं दूध गाते हैं, बजे बजते हैं दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा है। वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने दूल्हे का सेहरा। जिंदगी से वो तुम कैसी प्यारी जिंदगी से वो तुम। जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा है। दिल्लू को बोले लाएगा, दिल्लू लाएगा बच्चा सबको तो लाएगा। इसका ड्यूटी छुट्टी का 9 बजे 10 बजे तक तो पहुँचेंगे। हाँ लोग को जाके रोटी बनाना पड़ेगा। एंजल को आटा साने रहना बोलेंगे।